नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हमें और फिराक गोरखपुरी कवि फिराक गोरखपुरी के जीवन और उनके रचना परिचय के बारे में अध्ययन करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। अब फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? सबसे पहले बात यह आती है कि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम है रघुपति। इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। और रघुपति सहाय की ये जो कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य में दो रचनाएं हैं, कुछ तो और उनकी रुबाइयां हैं और एक गजल। उस गजल और उन रुबाइयों के बारे में अध्ययन करें उससे पहले जरूरी है कि हम और फिराक गोरखपुरी के बारे में एक अपनी बुनियादी जानकारी हासिल कर लें। मूल नाम इनका था रघुपति सहाय, लेकिन इस नाम से ये कम और फिराक गोरखपुरी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। देखते हैं, जन्म इनका 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में होता है और इनका निधन 3 मार्च 1982 ईस्वी को नई दिल्ली में होता है। अब एक बात और है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में 1983 सिर्फ 1983 ईस्वी दिया हुआ है, तो आप गौर कर सकते हैं इस बात को। जन्म की तारीख यहाँ 28 अगस्त 1896 लिखी हुई है, लेकिन निधन इनका लिखा है 1983 ईस्वी। आप सोच सकते हैं कि 1983 ईस्वी में जिस व्यक्ति का निधन हुआ उस व्यक्ति की तिथि और उनका महीना भी इन्होंने नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। और हम कहें कि इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना लिखी गई, जिस रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, जिसका नाम है गुले नगमा। इस गुले नगमा में कवि या कवि परिचय जो दिया है, कवि के बारे में जो बातें इन्होंने बताई हैं वह भी, और फिराक गोरखपुरी के निधन की तिथि 3 मार्च 1982 ईस्वी ही दी गई है। हम गजल और रुबाइयां इसी के अंदर से पढ़ेंगे ताकि अध्ययन में थोड़ी सी और एक पारदर्शिता और एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ सके। शिक्षा इनकी गोरखपुर और इलाहाबाद में हुई, दोनों ही ये जो गोरखपुर है यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। अंग्रेजी विषय से इन्होंने परास्नातक अथवा एमए किया था। 1917 ईस्वी में सिविल सेवा में चुने गए और इनको तब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट दी गई। आप समझ सकते हैं 1917 की तिथि है तो अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की दास्ता के समय की बात है, लेकिन 1918 में ही इन्होंने नौकरी छोड़ दी। देश प्रेम कहें या आजादी का जो आंदोलन था उस आंदोलन में हिस्सा लेने की अपनी लगन, अपनी रुचि और एक वो जज्बा कहें, तो आप समझ सकते हैं। देखिए 1918 में आदमी परिपक्व हो जाता तो कई सारी चीजें सोचने लगता है, लेकिन इनकी उम्र का हिसाब किताब देखा जाए तो 1896 ईस्वी में जन्म लेते हैं और 1918 ईस्वी में नौकरी छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्र का तकाजा भी था, लेकिन उम्र के तकाजे के साथ साथ इनकी जो मानसिकता थी वो देश के लिए जो आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आजादी के आंदोलन में अपना जितना बन पड़ा, जितना बन सके उतना हिस्सा देना था, अंशदान करना था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया महात्मा गांधी के द्वारा, और इस आंदोलन में शामिल होने की वजह से इनको जेल जाना पड़ा। 1930 ईस्वी से लेकर 1958 ईस्वी तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के, ध्यान दे, अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक रहे। 1962 ईस्वी से 59 से लेकर 62 ईस्वी तक, और यूजीसी इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से हम जानते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में रिसर्च प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया था। ये इनका जीवन परिचय। अब रचना परिचय देखें तो रचनाओं में 3 रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई और उन 3 में सबसे महत्वपूर्ण एक ही थी। देखिए पहली गुले नगमा, यह सबसे प्रसिद्ध रचना है, जैसे तुलसी की रामचरितमानस है, सूरदास की सूर सागर, उसी प्रकार से। दूसरी रचना है उर्दू गजल गोई, बज़्म जिंदगी रंगे शायरी। ये बज़्म जिंदगी रंगे शायरी एक ही रचना है। पुरस्कार की यदि हम बात करेंगे
तो यदि गुले नगमा की यदि हम बात करें तो गुले नगमा में आपको समाज, घर, परिवार, आपसी रिश्ते, प्रकृति, इन सब की वो चीजें पढ़ने, देखने और महसूस करने को मिलेंगी जो हम रोज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई दफा उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब देखिए पुरस्कार, तो पुरस्कार में कॉलेज शिक्षा के दौरान इन्होंने गोखले और रानाडे सम्मान हासिल किया था अपनी प्रतिभा के दम पर। आप समझ सकते हैं, वो 1896 में जन्म लेने वाला व्यक्ति और 1917 में इंडियन सिविल सर्विसेज में और चयनित हो जाता है, चयन करवा लेता अपना, तो इसका मतलब प्रतिभाशाली तो थे ही थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो अपनी प्रतिभा के दम पर इन्होंने गोखले और रानाडे सम्मान जीता। 1961 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में और साहित्य की दृष्टि से या साहित्य में योगदान की दृष्टि से दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके पश्चात 1968 में इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार जो रूस की सहभागिता के साथ दिया जाता है। तीसरा बात करें तो 1968 में ही, और केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार भी न कहें तो हम राष्ट्रपति कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। 1968 में ही और राष्ट्रपति महोदय या केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण, जो कि नागरिक सम्मान में तीसरे दर्जे का सम्मान है, पद्म भूषण सम्मान दिया गया। और 1970 ईस्वी में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार कौन सी रचना पर दिया गया? तो यह दिया गया गुले नगमा पर, गुले नगमा। और फिराक गोरखपुरी का खुद का नाम लिखना हो या उनकी रचनाओं के नाम लिखने हो, हमें ये जो नुक्ता लगे हुए हैं इन नुक्ताओं को नहीं भूलना चाहिए। फिराक नहीं है, फिराक है ना। तो फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा, वज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, है ना। तो इस प्रकार से और हम इनके जीवन और इनके रचना परिचय के बारे में लिखेंगे, जिससे याद करेंगे। और यदि परीक्षा में यह सवाल आता है तो बहुत ही अच्छा हम वहां अपना प्रदर्शन करेंगे। तो बच्चों आज के की इस क्लास में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, धन्यवाद।